नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। भगवान से ही प्रार्थना है। अपनी क्लिनिक में एक बच्चा आया जिसकी उम्र 6 साल है और उसके यहाँ पर सूजन है इस तरफ। अगर बच्चा है तो उसके दूध के दांत होते हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि बच्चा है, दूध के दांत हैं, और अगर दूध के दांत खराब हो जाएंगे तो फिर जो है वो तो एक न एक दिन जाना ही है। उसके बाद में पक्के दांत आते हैं, तब देखा जाएगा। अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध के दांत हैं, बच्चा है, ये तो अपने आप वैसे ही गिरने वाले हैं। इस कंडीशन में वो अपने पास आते हैं। तो सीधी सी बात है कि बच्चा 6 साल का है और उसके यहाँ पर सूजन है। इसका मतलब ये है कि उसके दांत में कोई इन्फेक्शन होगा, और हो सकता है कि कुछ समय पहले उसके दांत में कीड़ा लगा होगा और परेशानी हुई होगी, पर घर वालों ने गौर नहीं किया, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जो है कुछ महीनों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में जब वहां पर सूजन आ जाती है, तब घर वालों को लगा कि अब दिखाना चाहिए, क्योंकि सूजन आ गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए कि अपने पास हम जो आए हैं, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो उनके चेहरे में कैसी सूजन है और कितनी सूजन है, पहले आप वो देखिए। बंद करो, मुंह बंद करो। ये जो हरा घेरा है, यहाँ पर सूजन है इनके। मुंह खोलो, बंद करो, ऐसे। अब बात गौर करने वाली ये है कि हमारे पास या पड़ोसी के पास में अगर बच्चा है तो हमें शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो दूध के दांत होते हैं ये हमारा बेस होता है। अगर हम अपने बच्चे के दूध के दांतों का ध्यान रखेंगे, अगर सुबह शाम ब्रश करेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके जो दूध के दांत हैं वो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और अगर हमने अपने बच्चे के जो दूध के दांत हैं उन दांतों का ध्यान नहीं रखा और वो दांत सड़ने लगे, उनमें कीड़े लग गए, तो ये एक गंभीर विषय है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो कच्चे दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं कि हमारे जो पक्के दांत हैं, जो हमेशा रहेंगे, वो कैसे होंगे। यानी दूध के दांत ही हमारे जो है पक्के दांतों का भविष्य निश्चित करते हैं। जब हम दूध के दांतों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं उनके दांतों में कीड़े लगे हैं और वो सड़ रहे हैं, तो जो इनके नीचे जो पक्के दांत होते हैं, इनकी जगह पर जब आते हैं तो वो थोड़ा दिशा भटक जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमने कच्चे दांतों का, दूध के दांतों का ध्यान रखा है तो पूरी की पूरी संभावना है कि हमारे जो पक्के दांत होंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे, मजबूत होंगे और सही जगह पर होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम दूध के दांतों को ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से वहां पे सड़न हो जाती है। तो इससे होता यह है कि दूध के दांतों के ठीक नीचे पक्के दांत होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि वो जस्ट नीचे होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो पक्के दांत हैं, हमारे बच्चे के जो पक्के दांत आने वाले हैं,
वो सही से आए, ढंग से आए, तो हमें अपने बच्चों के जो दूध के दांत हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर दूध के दांत हैं अगर वो खराब हो गए तो सीधी सी बात है, पूरी की पूरी संभावना रहती है, यह संभावना रहती है कि हमारे जब पक्के दांत आएंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि कच्चे दांत ही रास्ता बनाते हैं पक्के दांतों को आने के लिए। अगर कच्चे दांतों की हमने देखभाल नहीं की तो रास्ता खराब बनेगा और संभावना रहती है कि हमारे पक्के वाले दांत खराब हो जाएंगे, खराब होंगे। हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा है या फिर आपके पड़ोसी का बच्चा है तो अपने बच्चे का ध्यान रखें, अपने बच्चे के जो दांत हैं उनका ध्यान रखें। ये मत सोचें कि हमारे बच्चे के जो दांत हैं वो दूध के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें अभी से ही अपने दांतों का ध्यान रखना होगा। हमें अभी से अपने बच्चे के दांतों की देखभाल करनी होगी। हमें अभी से बच्चे को सिखाना होगा कि दिन में 2 बार ब्रश किया जाता है। हमें अभी से अपने बच्चों के दांतों की देखभाल करनी है। अब अगर हमारे बच्चे के दांतों में कीड़ा लग गया है तो हमें उसके इलाज कराना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा है, दूध के दांत है। नहीं, अगर हमारे बच्चे के दांत में सड़न है, कीड़ा लगा है, तो उसका दांतों के अस्पताल में जाकर के इलाज कराना चाहिए। क्योंकि यही दूध के दांत हमारे परमानेंट पक्के दांतों का भविष्य निश्चित करते हैं। हमें अपने बच्चे का, हमारा जो बच्चा है उसके जो दांत हैं, हमें ठीक वैसे ही उनकी देखभाल करनी है जैसे हम अपने दांतों की देखभाल करते हैं। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना है कि जो हमारे दूध के दांत हैं, कि हमारे बच्चों के बड़े के पक्के दांत हैं, जो हमारे कच्चे दांत हैं। हमें जो है बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों का उतना ही ध्यान रखना है जितना कि हम अपना रखते हैं, बड़ों का रखते हैं। हमें बच्चों के दांतों का उतना ही ध्यान रखना है जितना कि हम अपने दांतों का, जितना कि हम अपने बड़े लोगों का ध्यान रखते हैं, बड़े लोगों के दांतों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि यही कच्चे दांत हमारे पक्के दांतों का भविष्य निश्चित करते हैं। Temporary tooth decides the future of permanent tooth. इसीलिए अगर आपके दांतों में सड़न है, आपके बच्चों के दांतों में सड़न है, तो तुरंत दांतों के अस्पताल में जाकर उसका इलाज कराएं। तो अब जो अपने पास आए हैं अपने बच्चे को लेकर के, तो उनके बच्चे में सूजन है, आपने देखा उनके बच्चे के दर्द भी होता है, खाना पीना खाते हैं। तो अब इस बच्चे का जो इलाज है वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि नस का इलाज। तो आपने जो इनकी सूजन देखी, आपने जो इनको देखा, अगर ऐसा हो तो आप आए बिना घबराए और अपने बच्चे का इलाज कराएं। तो जो आप अभी देख रहे थे, जो सूजन थी इनकी, जो यहाँ पर जो सूजन थी, तो इनको नस का इलाज होगा। नस के इलाज में क्या होता है कि आराम शुरुआत में ही मिल जाता है। जैसे ही इलाज शुरू होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है,
वैसे ही इनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। पर इलाज पूरा होता है 4 बार में, यानी 3 सिटिंग्स और 4 सिटिंग्स। दांत की सफाई हुई, वासन मवाद साफ देंगे। अब क्या है कि अंदर सू और बाहर दो तरीका से जब इलाज हुआ तब जाके आराम मिला। पानी खुलेगा आ कर आ कर दे। आ और सब बच्चे वही करो। को दांत देखे, दांत दिखाओ, ये देखो दांत चमक रहे। तो भाइयों और मेरे डियर फ्रेंड्स, तो गाइस अब हमने रूट कैनाल की जो फर्स्ट सिटिंग होती है, यानी कि जब रूट कैनाल का जो फर्स्ट स्टेप होता है, कुल 4 होते हैं मिनिमम और एवरेज। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, फर्स्ट विजिट पूरी हो गई। आज जब वो 2 दिन के बाद में आ रहे हैं तो उनकी जो सूजन थी, उस बच्चे की जो सूजन थी, जो दर्द था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप खुद अपनी आंखों से देखें कि ट्रीटमेंट के बाद, यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट, विच टाइप्स ऑफ रिलैक्स, विच टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स वी रिसीव्ड। नमस्ते नमस्ते। अब आपने जो पहले देखा था कि रूट कैनाल स्टार्ट हो गया था उस बच्चे का जिसके यहाँ पे सूजन थी, और आज 2 दिन हो चुके हैं और यूं ही वो बच्चा अपने मम्मी के साथ में ऐसे ही अपने पेरेंट के साथ में निकल रहे थे, तो उनका यूं ही हमसे मिलना हुआ। तो आप देखिए कि रूट कैनाल के बाद में, डेंटल ट्रीटमेंट के बाद में उस बच्चे को कितना आराम मिल गया। उसकी सूजन ठीक हो गई, जो यहाँ पे थी दर्द ठीक हो गया उसका, और अब वो बहुत ही खुश है। आप भी देखिए और महसूस कीजिए कि उसको कितना आराम मिल गया। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी डिसीज, एनी प्रॉब्लम regarding tooth or dental, you should try to treatment, or we can say dental treatment you should take. So you should take a proper diagnosis, proper treatment.
इनको क्या करती है? दाढ़ में दर्द आता है, और सूजन आती है, कहाँ से नती? कहीं बर्थडे से। अब पहले से आराम है? हाँ, तो आराम किंतु आराम आराम है, इतना आराम है, इतना दर्द सूजन नहीं। सूजन कम हो गई? हाँ, कितनी कम होगी सूजन? सूजन तो ज्यादा ही कम है गई मतलब। मुंह खोलो, हमारी यात्रा मुंह करो, यात्रा यात्रा। आप बाथरूम मुंह करो, सामने देखो, सामने देखो, मोबाइल देखो, मोबाइल। सो माय डियर फ्रेंड, तो आपने देखा कि इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे को कितना आराम मिल गया। उसकी सूजन कम हो गई और उसका दर्द भी कम हो गया, और जो दांत में नुकसान हो रहा था उसमें भी उसको आराम मिल गया। उसका दांत बच गया, उसकी जो बोन लॉस हो रही थी वो भी बच गई। तो इफ यू वांट टू रिलीव from pain, if you want to reduce the swelling, अगर आप दर्द में आराम पाना चाहते हैं, अगर आप दर्द में आराम पाना चाहते हैं, और अगर आप सूजन घटाना चाहते हैं, तो अपना इलाज कराइए। इलाज सही समय पर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना इलाज कराएं सही समय पर, बिना देर किए। तो फिर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना खूब ख्याल रखेंगे। तो डियर फ्रेंड, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और कहिए जय श्री राम, जय श्री राम।